हाँ, जो कक्षा 11 और कक्षा 12, जो 12 में प्रवेश कर चुके हैं वो भी बायनोमियल नहीं पढ़े हैं। और 11th के लिए वैसे तो शुरुआत में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, लेकिन अब चूंकि एक लेक्चर मुझे बनाना था तो इसमें हम एक साथ दोनों लेक्चर बना देंगे। 11th की मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे आज द्विपद सिद्धांत, बायनोमियल थ्योरम। इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है बायनोमियल, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत एक आउटलाइन पढ़ लेते हैं। क्या है बायनोमियल? हमने पढ़ा था कि अगर कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, घात 2 है, तो उसका हम विस्तार का एक सूत्र जानते हैं। जैसे हमने पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने पढ़ा। ऐसे ही कभी a प्लस बी का होल क्यूब हो जाए तो भी उसका फार्मूला हमने पढ़ा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये दोनों का तो हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर यही पावर बढ़कर 5 या 6, 7, 8, 9, 10 हो जाए तो हम उसका विस्तार नहीं कर सकते। इसीलिए बायनोमियल ने एक प्रमेय दिया जिसका नाम था द्विपद सिद्धांत या द्विपद प्रमेय। हमारा टॉपिक यही है, द्विपद प्रमेय, मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हैं उसका हम विस्तार करेंगे, और उस विस्तार के लिए हमें एक प्रमेय पढ़नी है। उसी प्रमेय का नाम है द्विपद प्रमेय। इसको कहा जाता है अंग्रेजी में बायनोमियल थ्योरम। दिया था बायनोमियल ने, इसलिए उनके नाम पर ही हम पढ़ते हैं द्विपद प्रमेय। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कभी कभी दो राशियों के ऊपर घात बड़ी हो जाती है, जैसे स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 5, पावर 6 बन जाता है, 8, 9, 10, 11 बन जाए, तो उसमें हम कैसे विस्तार करेंगे उसी के बारे में पढ़ना है। क्या है बायनोमियल प्रमेय? इसी द्विपद प्रमेय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो द्विपद प्रमेय, चूंकि ये मैथ है तो हमें केवल सिंपली प्रमेय के बारे में जानना है कि हम विस्तार कैसे करते हैं। द्विपद प्रमेय में हमारे पास जैसे एक टॉपिक है जिसको हमने लिखा है x प्लस ए और इसका होल पावर n की जगह पर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 समान हो सकता है। तो इसका हम विस्तार कैसे करेंगे? x प्लस ए टू दी पावर n का जब हम प्रसार करेंगे तो हमारा टर्म जो आएगा उसको हम आपको बताते चलते हैं। जिस तरह से हमने पढ़ा था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसी में हमको कॉम्बिनेशन टर्म का इस्तेमाल करना है। हमारा एक टॉपिक है जिसको हम NCR बोलते हैं। n में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए समुच्चयों की संख्या होगी। इसका विस्तार होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। आपकी किताब में फैक्टोरियल इस तरह से भी लिखा है, हम लोग जनरली इस तरह से लिखेंगे, चाहे बाद में पढ़े n फैक्टोरियल, चाहे हम फैक्टोरियल पहले पढ़ लें, दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है। कक्षा 11 वाले इसका विस्तार जानते हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो भी जान लें। फैक्टोरियल के अंदर अगर कोई भी राशि लिखी है 3, मान लीजिए लिखा है, तो इसका विस्तार होगा 3 गुणे 2 गुणे 1। हम इसका विस्तार तब तक करेंगे जब तक उसका गुणनफल 1 ना हो जाए। तो हम इसी पर इसका प्रमेय पढ़ेंगे। हमारा पहला टर्म होता है, जब हम इसका विस्तार करते हैं तो पहला टर्म आता है NC0। पहला टर्म होगा NC0 x टू दी पावर n। जो हमारे पास x पहला पद होगा उसका पावर n हो जाएगा, प्लस a की घात 0 इंटू रहेगा a की घात 0। यहाँ पर कोई भी टर्म होगा इस तरह से लिखा जाएगा। दूसरा पद होगा NC1 और यहाँ होगा x टू दी पावर n माइनस 1 और इंटू a टू दी पावर 1। अब हमारे पास इस तरह का प्रमेय है, हमें याद करना होगा। प्लस यहाँ होगा NC2 x टू दी पावर n माइनस 2 और इंटू a टू दी पावर 2 प्लस एंड सो ऑन। अंतिम पद जो हमारा होगा NCR, आखिरी पद लिखेंगे NCR x टू दी पावर n माइनस r इंटू a टू दी पावर r। अगर हम nवें पद की बात करें तो हमारा nवां पद हो जाएगा प्लस NCN x टू दी पावर 0 n माइनस n हो जाएगा और a टू दी पावर n होगा। ये विस्तार होगा। कभी कभी हमारे पास जो टर्म बनता है उसमें एक ही जगह पर लिखा रहता है, जैसे हमारे पास 1 प्लस x टू दी पावर n लिखा हो और पहले जगह पर कुछ ना हो, 1 आ जाए, तो इसका विस्तार होगा। उसी तरह से रट लेंगे NC0 और x की घात, यहाँ x की जगह पर 1 है तो 1 की घात n हो जाएगा। जरूरत समझेंगे लिखेंगे, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे। और x की पावर 0 दूसरे a की जगह पर अगर हम इसका उसी तरह से विस्तार करते हैं तो 1 की घात n और इंटू x की घात 0 हो जाएगा। दूसरा पद हो जाएगा NC1 और यहाँ बनेगा 1 की घात n की जगह पर n माइनस 1 होगा और अगला पद हो जाएगा x की घात 1। अगर हम ऐसे विस्तार करते जाते हैं तो फिर हमारा टर्म हो जाएगा एंड सो ऑन NCR और यहाँ बनेगा 1 टू दी पावर
n माइनस आर और इंटू एक्स टू दी पावर आर प्लस साइन सो वन, अंतिम पद होगा एन सी एन और इंटू एक्स टू दी पावर एन। इस तरह से हम विस्तार याद करेंगे। कभी अगर प्लस है, यहाँ पर अगर टर्म बन जाता है 1 माइनस एक्स और टू दी पावर एन, तो ध्यान रहे हम इसको इस तरह से करके विस्तार करेंगे 1 प्लस माइनस एक्स और इसका होल पावर एन करके विस्तार कर लेंगे। जहां जहां पर x आया है वहां पर हम माइनस एक्स लिखेंगे। तो हमने पढ़ लिया द्विपद प्रमेय से हम इस तरह से विस्तार कर सकते हैं। तो हमें पढ़ना है द्विपद प्रमेय के विस्तार पर आधारित प्रश्न। हमारा टॉपिक है द्विपद प्रमेय के विस्तार पर आधारित प्रश्न। इसके विस्तार पर आधारित प्रश्न हम कैसे विस्तार करेंगे, उन्हीं पर आधारित प्रश्न हमको पढ़ना है। आधारित प्रश्न इसी के बारे में पढ़ना है कि हम कैसे विस्तार कर पाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द्विपद प्रमेय के विस्तार पर आधारित पहला क्वेश्चन जो हमको पढ़ना है वो है, आपकी किताब में है, उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 2x। हम ऐसे पहले किसी क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं जिसमें हम चेक कर ले जाएं कि हमने जो विस्तार किया है वो सही है या फिर गलत है। तो हमारा पहला टर्म है, हमने लिखा है x प्लस 5 और इसका होल क्यूब। हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब भी लगाकर इसका विस्तार कर सकते हैं। हम इसका a प्लस बी का होल क्यूब ना लगा के बल्कि हम बायनोमियल लगाएंगे। तो हमारे पास x की जगह पर x है और a की जगह पर हमारे पास 5 है और n की जगह पर 3 है। तो इस फार्मूले में रखेंगे तो हमारा पहला टर्म होगा 3c0। हमने पढ़ा है nc0 होता है, तो n की जगह पर 3 है तो 3c0 हो जाएगा इंटू x यहाँ पर भी है, x की घाते n की जगह पर 3 है तो x क्यूब हो जाएगा इंटू 5 की घाते 0, तो यहाँ लिखेंगे 5 की घाते 0 हो गया। इसके बाद दूसरा पद, इसके बाद अगला पद हम पढ़ेंगे तो दूसरे पद में होगा nc1। n की जगह पर हमारे पास 3 है, 3c1 हो जाएगा और इंटू x की घात में से 1 कम होगा, x की पावर n माइनस 1, तो n की जगह पर 3 माइनस 1 और इंटू 5 की घात 1 रहेगा। जितना घटेगा उतना पावर लगा देंगे। प्लस अगला पद होगा 3c2। नेक्स्ट होगा 3c2, nc2 होता था और यहाँ हो जाएगा x की घाते 3 माइनस 2 और 5 की घाते 2। और अभी अगला पद हो जाएगा हमारे पास 3c3 और इंटू x की घाते 3 माइनस 3 और इंटू 5 की घाते 3। बस यही विस्तार होगा, अंतिम पद यही है। इसके बाद हमारे पास कोई पद नहीं आएगा। पदों की संख्या भी काउंट कर लें, जितनी घात रहेगी उससे एक पद ज्यादा होगा। 3 घात थी 4 पद होगा, 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 पद हैं। इसको हम सरल करना सीखते हैं। हमारे पास टर्म है 3c0। 3c0 को अगर हम सॉल्व करें एडिटिव NCR की तरह तो हमारे पास होगा 3 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 3 एंड डिवाइड बाई फैक्टोरियल 0 एंड डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 माइनस 0 और इंटू x का क्यूब, किसी घात 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। प्लस 3c1 को लिखेंगे तो हमारे पास होगा फैक्टोरियल 3 एंड डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1 इंटू x की घात 2 गुणे 5 और हमारे पास अगला होगा 3c2 को लिखेंगे फैक्टोरियल 3 एंड डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 2 इंटू एक्स की घाते 1 और गुणे 5 का वर्ग कर देंगे हो जाएगा 25 प्लस 3c3 को आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 एंड डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 3 इंटू एक्स की घात 0 इंटू 5 का क्यूब करेंगे 125 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप जान पाए होंगे। कुछ चीजें और आपको याद करनी है, जैसे आपको बताया गया NCR, ये इक्विवेलेंट होगा NCN माइनस R की। मतलब कभी भी अगर कहीं लिखा है हमारे पास जैसे 3c1 इक्विवेलेंट है 3c2, ये आपस में बराबर होता है 3c1 और 3c2। और हमेशा याद रखना है NC0 इसकी वैल्यू 1 होगी। कभी भी 0 अगर नीचे लिखा है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, या अगर NCN लिखा है तो भी इसकी वैल्यू 1 होगी, चाहे 3c3 हो चाहे 3c1 हो, इसको रट लेंगे, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ये हमेशा के लिए बिना विस्तार के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और कभी भी अगर इस तरह लिखा है NC1 तो इसको भी याद कर लेंगे, इसकी वैल्यू हमेशा n ही होगी। NC1 इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। आपके लिए विस्तार में थोड़ा आसानी हो जाएगी, नहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा। 3 में से 0 घटेगा तो यहाँ फैक्टोरियल बचेगा, फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल 0 है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती, कुल मिलाकर वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटू एक्स का क्यूब रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटू एक्स का क्यूब
प्लस यहाँ पर साल होगा, फैक्टोरियल 3 है ऊपर और नीचे हमारे पास बचेगा 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है। फैक्टोरियल 3 - 1 को फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स का स्क्वायर गुणे 5 और प्लस यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 3 हमारे पास है एंड डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 में से 2 घट जाएगा, फैक्टोरियल 1 बचेगा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू 25 x गुणे 25 हो जाएगा और अंतिम पद हमारे पास है फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, फैक्टोरियल 3 में से 3 घटेगा, फैक्टोरियल 0 होगा, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होगी और x की घात 0 की वैल्यू 1 होगी, कुल मिलाकर 125 बचेगा। थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास टर्म बचेगा x का क्यूब और प्लस फैक्टोरियल 3 का विस्तार करेंगे। फैक्टोरियल 3 को हम कहीं भी विस्तारित करके रोक सकते हैं, जैसे हमारे पास है कभी जरूरत पड़ रही है फैक्टोरियल 3 तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 इंटू फैक्टोरियल 2, एक स्टेप विस्तार कर लेंगे अगले में फैक्टोरियल लिख जाएगा। फिलहाल हमारे पास फैक्टोरियल 2 है तो हम इसको लिखेंगे 3 इंटू फैक्टोरियल 2 एंड डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 5x का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर भी वही विस्तार करेंगे 3 इंटू फैक्टोरियल 2 एंड डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स इंटू 25 और लास्ट में है 125। थोड़ा सा और अगर हम इसको केयरफुली देखते हैं तो हमारे पास टर्म बचेगा x का क्यूब और प्लस ये फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, इधर भी फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, इधर बचेगा 5 या 15 x का स्क्वायर और दूसरा पद हो जाएगा 3 का 25 में गुणा करा देंगे, 25 या 75x और प्लस लास्ट में 125। अब हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने लिखा है वो सही है कि गलत है। हमारे पास क्वेश्चन जो था उसको एक बार फिर से देखते हैं, x प्लस 5 का होल क्यूब, अपना फार्मूला लगाएंगे a क्यूब, x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 5 और इंटू एक्स प्लस 5, इस पर रख करके चेक करेंगे। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा x क्यूब प्लस 125 और प्लस 5 या 15 x का स्क्वायर और अंतिम पद हो जाएगा 15 बचे 75x, मिलाइए देखिए लगभग सही है। x का क्यूब प्लस 125, x क्यूब प्लस 125 प्लस 15x का स्क्वायर, 15x का स्क्वायर और प्लस 75x प्लस 75x। इस प्रकार से हम बायनोमियल थ्योरम का प्रयोग करके अधिकतम घात अगर कभी भी लगा है तो उसको विस्तारित कर सकते हैं और सरल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप द्विघात प्रमेय से विस्तार करने का जो आपको स्टेप बताया गया उसको समझ पाए होंगे। इसी तरह से हमारे पास जो और क्वेश्चन है उस पर भी हम विस्तार करना सीखेंगे कि कैसे हमारे पास अधिकतम घात है तो उसको हम विस्तारित कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जिस पर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस y का होल पावर 5। दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 5 का होल पावर 5, इसका भी विस्तार ही करना है बायनोमियल थ्योरम से। 2x प्लस 5 का होल पावर 5 का बायनोमियल प्रमेय से विस्तार करना है, तो इसको भी हम द्विपद प्रमेय से कैसे विस्तारित करेंगे। हमारा टर्म होगा पहला nc0, n माने 5, तो पहला टर्म होगा 5c0 इंटू एक्स की जगह पर यहाँ पर 2x है और 2x की घात 5 हो जाएगा और a की जगह पर 5 है उसकी घात 0 हो जाएगी। पहला पद हो गया। पद कितने होंगे आपको बता दिए, जितना पावर होगा उससे एक ज्यादा पद होगा, 5 पावर था 6 पद होगा। अगला होगा 5c1 और इंटू यहाँ पर 2x और इसकी घात में से 5 में से 1 घटेगा और इधर होगा 5 की घात 1। अगला पद क्या होगा 5c2, अगला पद होगा 5c2 और इंटू 2x की घात 5 - 2 और यहाँ होगा 5 की घात 2। अभी और हमारे पास टर्म है तब तक चलेगा जब तक 5c5 तक नहीं हो जाएगा। तो अगला पद हो जाएगा हमारे पास 5c3, नेक्स्ट होगा 5c3 और यहाँ होगा 2x की घात 5 - 3 और यहाँ होगा 5 की घात 3। नेक्स्ट हो जाएगा 5c4 और यहाँ होगा 2x का होल पावर 5 - 4 और इंटू 5 की घात 4 और अगला पद होगा 5c5, अंतिम पद होगा 5c5 और इंटू 2x की घात 5 - 5 और इंटू x 5 की घात 5। उम्मीद है आप जान पाएंगे। तो